Good morning, friends. Today we will discuss about the Indian Partnership Act 1932, and you read about that partnership in the books. But today we will deal about a detailed summary of the partnership. किसी भी टॉपिक को जानने से पहले उसके बारे में उसकी कंप्लीट हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है कि पार्टनरशिप कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से इसका जन्म हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप के बैकग्राउंड की कि पार्टनरशिप का बैकग्राउंड क्या है। पार्टनरशिप जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये सबसे पहले स्टार्टिंग में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट हुआ करता था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसका 11th चैप्टर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 11th चैप्टर था, जो सेक्शन 239 टू 266 कवर करता था। आज भी कुछ प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पार्टनरशिप के हैं, जैसे कि म्यूचुअल एजेंसी का जो पार्ट है अभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। अब हम बात करते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब एनफोर्स हुआ। तो ये 1 अक्टूबर 1932 के अंदर स्टार्ट हुआ हमारे इंडिया के अंदर। बट इसका एक सेक्शन जो कि एक साल बाद दोबारा से कुछ अमेंडमेंट करने के बाद में उसको लागू किया गया, उसको एनफोर्स किया गया, सेक्शन नंबर 69। और ये सेक्शन कब स्टार्ट हुआ? 1 अक्टूबर 1933। हालांकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932, बट आफ्टर 1 year दिस सेक्शन इज अगेन अमेंडेड बाय द गवर्नमेंट। ये सेक्शन किस चीज के बारे में डील करता है, मतलब किस चीज के बारे में इस सेक्शन के अंदर प्रोविजंस हैं? तो वो है फर्म के रजिस्ट्रेशन के बारे में कि फर्म रजिस्टर्ड होगी या नहीं। मींस कि पार्टनरशिप जो हो वो गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है या नहीं, उसके बारे में ये प्रोविजन था। तो इस प्रोविजन में ये तय किया गया गवर्नमेंट के द्वारा 1 साल बाद का टाइम देगा। इसमें ये निर्धारित किया गया कि पार्टनरशिप नॉट मैंडेटरी, पार्टनरशिप रिटर्न में होना कोई नेसेसरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है शॉर्ट फॉर्म में कि पार्टनरशिप इज मैंडेटरी, ऑप्शनल, नेसेसरी, ऐसे कुछ ऑप्शंस देकर इस क्वेश्चन को कवर किया जाता है। तो इसका आंसर है कि पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द पार्टनरशिप एक्ट। टोटल जो सेक्शन है वो है 74 सेक्शन इन द पार्टनरशिप। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप के डेफिनेशंस, नेचर एंड फीचर्स के बारे में कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। Partnership is the relation between person. Relation between person means join hand by the persons to do business. बिजनेस करने के लिए किसी भी पर्सन 1, 2, 4, 10 उन पर्सन्स को जॉइंट हैंड करके बिजनेस को रन करना। कौन होते हैं वो? Who have agreed to share the profit of a business, कि वो इस बारे में एग्री होती हैं कि वो बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। वो बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि वो बिजनेस किसी भी सभी पार्टनर्स या किसी भी एक पार्टनर के द्वारा सभी के लिए एक्ट किया जाए। इसी डेफिनेशन से मैंने कुछ फीचर्स को जनरेट किया है। सबसे पहले हम फीचर्स देखते हैं जो इसी डेफिनेशन से मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। तो फर्स्ट जो फीचर है पार्टनरशिप का, देयर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप इज अ एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पर्संस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले भी आपको मेंशन किया कि कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है, एग्रीमेंट जरूरी है, बट इस एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। इट्स नॉट मैंडेटरी टू रजिस्टर
द पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू द सेक्शन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट इसका जो फीचर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके बीच में है? बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है। अब टू और मोर, हाउ मेनी मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं एक पार्टनरशिप का। इसके बारे में हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कोई प्रोविजन नहीं कि हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। इसके बारे में प्रोविजन कहां है? इसके बारे में प्रोविजन है कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 464 के अंदर ये प्रोविजन है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम ऑफ पार्टनर 50। कितने? 50। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 होंगे एक पार्टनरशिप में। ये कहां लिखा हुआ है? ये कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन नंबर 464 में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि पर्सन, किस प्रकार के पर्सन पार्टनर हो सकते हैं। तो इसका आंसर यह है, नेचुरल पर्सन मींस राम श्याम मोहन। आर्टिफिशियल पर्सन कैन बी द पार्टनर। आर्टिफिशियल पर्सन कैन बी द पार्टनर मींस एक कंपनी भी किसी फर्म की पार्टनर हो सकती है। एक कंपनी भी मींस एक चलती हुई, एक रन करती हुई कंपनी भी किसी भी फर्म की पार्टनर बन सकती है। मींस आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, सो कंपनी कैन बी ए पार्टनर। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि कैन अ कंपनी मेक अ पार्टनर ऑफ ए फर्म? आंसर इज यस, कंपनी कैन मेक द पार्टनर ऑफ ए फर्म। नेक्स्ट वन इज हु एग्रीड टू कैरी ऑन अ बिजनेस। वो पार्टनर्स एक बिजनेस को कैरी करने के लिए चाहते हैं। अब किस प्रकार का बिजनेस? वो किसी भी प्रकार का बिजनेस हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कोई भी बिजनेस हो सकता है। अब बात ये करते हैं, मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूं। 4 लोग जिन्होंने मान लो कि ये मार्कर खरीदे, 10 मार्कर खरीदे उन्होंने, सस्ते दामों में खरीदे और उन्होंने वो मार्कर दिल्ली से खरीदे और घर आकर उन्होंने वो मार्कर अपना डिवाइड कर। तो क्या ये पार्टनरशिप थी? आंसर इज नो, बिकॉज पार्टनरशिप शुड बी कंटिन्यू इन बिजनेस मींस बिजनेस शुड बी कंटिन्यू। पार्टनरशिप में जो एक्टिविटी होगी वन टाइम एक्टिविटी नॉट कंसीडर, वो सिर्फ एक टाइम एक्टिविटी थी। पार्टनरशिप में रनिंग बिजनेस होना चाहिए। मींस नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं आपको, बिल्डिंग। 2 पीपल, राम एंड श्याम, 2 लोग हैं। उन्होंने क्या किया? एक बिल्डिंग खरीदी। एक ने 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, दूसरे ने 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए। टोटल 10 लाख रुपीस में उन्होंने बिल्डिंग खरीदी और खरीदने के बाद में उन्होंने वो बिल्डिंग रेंट पे दी। अब उनको मंथली रेंट आता है, तो उस रेंट को वो इक्वली अपना डिवाइड करते हैं। तो क्या राम और श्याम दोनों पार्टनर्स हैं? आंसर इज नो। क्यों नहीं है? वो को ओनर है, वो पार्टनर्स नहीं है, वो को ओनर है। क्योंकि वो उनका बिजनेस रनिंग में नहीं है, वो वन टाइम एक्टिविटी थी। वन टाइम एक्टिविटी हमारे बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं होंगी। वो एक इन्वेस्टमेंट थी, वो को ओनर्स हैं। नेक्स्ट वन इज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट। जो भी पार्टनरशिप करते हैं उनका मोटिव जो होता है, उनका जो एम होता है टू शेयर प्रॉफिट। प्रॉफिट को शेयर करना उनका मोटिव होता है। अब प्रॉफिट, यहां हमने लॉस नहीं लिया, सिर्फ प्रॉफिट की बात हो रही है कि जो प्रॉफिट लेगा वो पार्टनर होगा। हो सकता है कि कोई पार्टनर लॉस ना भी ले। ये पार्टनरशिप में लिखा हुआ है, गारंटी बाय द पार्टनर्स। उस पार्टनर को गारंटी मिलती है कि उसको लॉस नहीं, सिर्फ प्रॉफिट दिया जाएगा। तो जो प्रॉफिट लेगा वो पार्टनर है। अब यहां क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कई बार पार्टनरशिप में एक मैनेजर को भी कमीशन दिया जाता है। तो क्या मैनेजर पार्टनर है? आंसर इज नॉट, बिकॉज मैनेजर इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। मैनेजर उस फर्म की प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, वो सिर्फ वहां अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले में उसको रेम्युनरेशन मिल रहा है, बट वो प्रॉफिट गेन कर रहा है। बट प्रॉफिट गेन करना अलग है, इसलिए मैंने यहां पे बाउंड्री लगाई शेयरिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयरिंग करना ही
एक सिर्फ एकमात्र ये फीचर नहीं है कि वो पार्टनर होगा, वो उस टोटल फर्म की एक्टिविटी प्रॉपर्टी का, टोटल फर्म की प्रॉपर्टी का ओनर भी होना चाहिए, जॉइंट ओनर होना चाहिए, तभी जाके वो पार्टनर होगा। नेक्स्ट वन इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका सिंपल डेफिनेशन में हम अगर समझें, इसका मतलब होता है म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है, हिंदी में अगर हम बात करें, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है करे कोई भरे कोई, मींस काम कोई करेगा और भरेगा कोई। अब इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, सपोज यहां देखिए, राम ने अपॉइंट किया है मोहन को, राम ने अपॉइंट किया है मोहन को कि मेरी प्रॉपर्टी को सेल करना है। राम ने मोहन को बोला है कि मेरी प्रॉपर्टी को सेल करो, मींस राम इज द ओनर, ओनर मींस राम इज द प्रिंसिपल। राम उस प्रॉपर्टी का प्रिंसिपल है, उस प्रॉपर्टी का ओनर है। मोहन कौन है, मोहन एजेंट, मोहन कौन हुआ, एजेंट। मोहन ने आगे प्रॉपर्टी बेचने के लिए डील कर ली। अब आकर क्या हुआ, राम ने प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया। क्या वो मना कर सकता है राम? आंसर इज नॉट, बिकॉज मोहन एक एजेंट के रूप में राम की प्रॉपर्टी को बेच रहा है, तो राम अब मना नहीं कर सकता क्योंकि मोहन उसका एजेंट है। इसी प्रकार म्यूचुअल एजेंसी में होता है एक पार्ट का कॉन्सेप्ट, पीएपी। म्यूचुअल एजेंसी मींस पार्ट कॉन्सेप्ट, करे कोई भरे कोई। पी प्रिंसिपल, ए एजेंट, पी पार्टनर। यहां एक पर्सन तीन रोल को अदा करता है, वो फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी है उनका प्रिंसिपल भी है, मतलब उनका ओनर भी है, एजेंट के रूप में भी काम करता है और पार्टनर के रूप में भी काम करता है। मतलब कि सभी पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट हैं, सभी पार्टनर्स उस प्रॉपर्टी के कॉमन प्रिंसिपल भी है। तो ये था हमारा कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पार्टनरशिप का लेक्चर। I hope you understand well about the partnership in little bit detail, and our next video about the practical portions of the partnership, because this chapter deal with all commercial, means if anyone in +1 class, +1 में पार्टनरशिप के बारे में सेकंड चैप्टर बिजनेस के अंदर है, +2 क्लास के अंदर टोटली पार्टनरशिप अकाउंटेंसी के अंदर है, और सीए फाउंडेशन के अंदर पार्टनरशिप एक्ट का अलग से एक सिलेबस है कॉमर्शियल लॉ के अंदर। तो ये तीन चीजों में डिटेल करता है, और पार्टनरशिप के बारे में प्रत्येक कॉमर्शियल को जानना बहुत जरूरी है कि पार्टनरशिप क्या है, फीचर्स क्या है, कौन पार्टनर होगा, कौन पार्टनर नहीं होगा, पार्टनरशिप के रूल्स क्या है। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अबाउट द पार्टनरशिप, मींस कि पार्टनरशिप की प्रैक्टिकली कहां से शुरू कर। दैट is from my side. Please subscribe this channel, like and share. Thank you.